नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। आप लोग बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र इसलिए कि आप लोगों ने कम समय में ही मुझे इतना प्यार, सम्मान और हमारे चैनल को महत्व प्रदान किया है, विश्वास जताया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जो आरजीएस एकेडमी ने आप लोगों से वादा किया है उसको पूरा करेगा। वादा तो आप लोगों को पता ही होगा। फिलहाल देर न करते हुए हम लोग चलेंगे आज जीएस के एक नए चैप्टर पे। नए चैप्टर क्या, मैंने आप लोगों को कल जो है मैंने पढ़ाया हुआ था बायोलॉजी का एक चैप्टर, जिसमें मैंने विटामिन को पढ़ाया हुआ था। और उसमें विटामिन को हम लोग पढ़ेंगे एक नए दृष्टिकोण से, ठीक है ना। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों की तैयारी का पैटर्न भी बदलेगा। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। तो पेपर इजी टू मॉडरेट बन रहे हैं। तो इजी टू मॉडरेट बन रहे हैं, तो इजी टू मॉडरेट हमारी पढ़ाई का जो एरिया होगा, हमारी पढ़ाई की जो दिशा होगी वो भी इजी टू मॉडरेट होगी। कल हम लोगों ने विटामिन होता क्या है इन सब चीज़ों पर चर्चा कर ली थी। और हमने विटामिन ए और डी दो को हमने जान लिया था। अब हम लोग ई के एच और जो विटामिन है उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद विटामिन बी के अंतर्गत, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जितने विटामिन आते हैं उनके कार्य कहाँ पाए जाते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो फिलहाल देर न करते हुए चलिए चलते हैं। सबसे पहले विटामिन ए और ई क्लियर हो गया था। अब हम लोग चलेंगे विटामिन सी की तरफ। हमारा आज का पहला चर्चा का केंद्र बिंदु जो विटामिन है वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी से सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है, एकदम नॉर्मल और जनरलाइज क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम कई एग्जाम में पूछा है और मतलब ट्रेडिशनल है, खूब पूछा गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं विटामिन के, विटामिन सी, अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो फिर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या कौन से हीनता जन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज कौन से हो सकते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। और उसकी पूर्ति किससे की जा सकती है, इस पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम हमने देख लिया। विटामिन सी विटामिन सी का काम क्या है, ठीक है। तो विटामिन सी का काम, यह क्या क्या करता है? पहला, दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज को देखते हैं। दूसरा क्या, दूसरा वाला, यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, यानी जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो कमजोर हो जाएगा। चलिए दो चार चीजें देख लेते हैं, इसके बाद इसको मैं समझा देता हूं। तीसरा काम क्या करता है, यह घावों को जल्दी भरने में सहायता करता है,
सहायता करता है। ठीक है, चौथी चीज देखते हैं। चौथा इसका काम क्या है? यह जनन क्षमता की कमजोरी को दूर करता है। चलिए पहले क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। देखिए विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। और विटामिन सी महत्वपूर्ण में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसको कहते हैं, इसको तो आपको याद करके रखना ही रखना है, VIM की क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। इसके मेन काम 4 हैं, काम तो बहुत सारे हैं, एक और इसका काम है, ठीक है। इसका एक और काम क्या है? इसकी कमी से रक्त क्षीणता, या जिसको आप लोग क्या कहते हो, एनीमिया, हो जाती है। देखिए अब यहां पे कुछ चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही IMP है। यह दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, यानी अगर इसकी कमी हो गई तो दांतों का जो डेंटिन है उसके निर्माण में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली चीज क्या? दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का काम कौन करता है? तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन सी। दूसरा चीज देखते हैं, यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, VIMP फैक्ट है। कैसे? इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? तो विटामिन सी आवश्यक है। अभी जब कोरोना काल, कोविड काल चल रहा था तो विटामिन सी की गोलियां खूब डॉक्टरों द्वारा दी जा रही थी, या सलाह दी जा रही थी कि विटामिन सी जो चूसने की टैबलेट है उसको खूब दिया जा रहा था। तो आप समझ रहे होंगे कि यह विटामिन सी की गोलियां क्यों दी जा रही थी? क्योंकि वो यह जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी मजबूती के लिए विटामिन सी अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, यह घाव को जल्दी भरने में सहायता करता है। अगर चोट लगने पर घाव नहीं भरते हैं तो इसमें विटामिन सी की कमी भी हो सकती है, ठीक है। यह जनन क्षमता की कमजोरी को दूर करता है, यानी अगर इसकी कमी हो गई तो इसका प्रभाव जो है सेक्सुअल पावर पर भी पड़ेगी, यानी जनन क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जनन क्षमता की कमजोरी के लिए मेन जिम्मेदार जो विटामिन होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में विटामिन ई है तो आप विटामिन ई मानोगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर ऑप्शन में विटामिन ई नहीं है तो आपका विटामिन सी हो सकता है, क्योंकि एक विटामिन ऐसा नहीं है, कोई एक विटामिन होता है, उसके कई कार्य होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से रक्त छिड़ता, इसकी कमी से क्या हो जाता है? रक्त छिड़ता, यानी रक्त की कमी, ठीक है ना, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। रक्त छिड़ता या एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का जो विटामिन B12 है उसकी कमी से मेनली एनीमिया होता है, लेकिन विटामिन सी की कमी से भी एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन में आप B12 को ही टिक करोगे, ना कि विटामिन सी को आप टिक करोगे। लेकिन PCS और RO ARO जैसे बड़े एग्जाम देने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। भैया पूछ सकता है कि जिनमें से विटामिन सी का कार्य कौन सा नहीं है। तो जब सारी चीजें आपको पता रहेगी तभी आप इसमें से किसी एक जो आंसर गलत दिया रहेगा उसको आप टिक कर सकते हो। तो इतने काम, मेनली इतने काम इसके होते हैं विटामिन सी के, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसकी कमी से मेनली एक रोग होता है, उस रोग को जानना जरूरी है। वो कौन सा रोग है? स्कर्वी। इसकी कमी से जो रोग होता है, बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी में होता क्या है? घाव जल्दी नहीं भरते हैं, घाव जल्दी नहीं भरते, ठीक है ना। स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से मेन रोग जो होने वाला है कौन सा? स्कर्वी हो जाता है। बाकी ये सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया कहाँ पे जाता है? तो विटामिन सी सर्वाधिक जो है चेरी में पाया जाता है, चेरी जो फल है,
ठीक है ना। इसके बाद आंवले में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब तक का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन पूछता रहा है कि विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है, वहां पे आंवला, नींबू, संतरा ऐसे करके ऑप्शन देता रहता है। तो आप आंवला पे खट्टे फलों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो खट्टे फल तो बहुत है, तो खट्टे फलों में एक चीज याद करके रखना है, अगर आपके ऑप्शन में आंवला नहीं है, अगर चेरी भी दे दिया है या चेरी या आंवला दोनों साथ साथ दिया है, तो आप आंवला को टिक नहीं करेंगे, ठीक है। आप चेरी को टिक करेंगे। अगर चेरी ऑप्शन में नहीं है तब आपका ऑप्शन जाएगा आंवला पे, ठीक है। तो ये नई चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगर आंवला नहीं है तब आप चेरी पर टिक पक्का करेंगे, अगर चेरी आंवला दोनों है तब भी आपको चेरी पर टिक करना है, अगर चेरी नहीं है तब आप आंवला पर टिक करोगे, ठीक है ना। बाकी नींबू, संतरा वगैरह वगैरह में जितने भी खट्टे फल उसमें पाया जाता है। देखिए स्पेशली अगर सब्जी की बात की जाए तो सब्जी में सर्वाधिक जो है हरी मिर्च में पाया जाता है, हरी मिर्च। तो अगर क्वेश्चन करता है कि निम्न सब्जियों में से किसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा भैया हरी मिर्च में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोगों को इस ढंग से पढ़ना है, चेरी ऑप्शन को टिक करना है, अगर चेरी नहीं है तब हम आंवला को टिक करेंगे, और अगर सब्जी की बात करते हैं तो हरी मिर्च हो जाएगा। एक चीज और देख लीजिए यहीं पे, आम में अगर आम की कई प्रजातियां हैं, ठीक है ना, बहुत सी प्रजातियां, मैं एग्रीकल्चर में उसको पढ़ाऊंगा। तो अगर उस प्रजाति में जानते हैं जो लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी से इतनी चीजें आप लोगों को याद करके रखनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और करके आप आओगे। तो विटामिन सी का यही मेन योगदान है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आ जाता है कि कहीं कहीं मिल जाता है, हालांकि विवादित क्वेश्चन है, कि सबसे पहले कई किताबों में मिलता है कि सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई, और कई किताबों में मिलता है कि बी की खोज हुई। तो ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा विवादित है, ठीक है। तो खोज वाले में भाई अब तो आयोग क्या मानेगा इस पे डिपेंड करेगा कि सबसे पहले विटामिन सी की किताबों में कुछ किताबों में मिलता है सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई, और कुछ किताबों में मिलता है सबसे पहले विटामिन बी की खोज हुई, जो बी कॉम्प्लेक्स है। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको भाई क्लियर करना आयोग ही क्लियर करेगा। फिलहाल जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इतनी चीजें आप लोगों को याद करके रखना है विटामिन सी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो विटामिन सी से इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है, ठीक है। विटामिन सी के बाद आप चलते हैं विटामिन ई की तरफ, ठीक है। चलिए अब विटामिन ई की तरफ चलें। जाते हैं टाइम वेस्ट। चलिए विटामिन ई, अब देखते हैं विटामिन ई। तो सबसे पहले विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, इसको देख देते हैं, टोकोफेराल। जनरलाइज क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेराल होता है, ठीक है। विटामिन ई से बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। विटामिन ई की कमी का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो विटामिन ई का मेनली जो प्रभाव पड़ता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसका मेन रीजन ये है, विटामिन ई का सबसे बड़ा काम क्या है कि ये सेक्स पावर को मजबूती पर मतलब सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, मजबूती प्रदान करता है, और इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, ठीक है। यही इसका काम है। और दूसरा काम क्या है, अगर दूसरे काम को देखा जाए तो यह है त्वचा एवं बालों
के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी इसका मेन काम क्या है, जनन क्षमता को मजबूती प्रदान करना। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो त्वचा और बालों की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसका मेन जो अगर आपके ऑप्शन में आता है निम्न में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन ई, ठीक है ना। त्वचा और बालों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन त्वचा और बाल के लिए दूसरे विटामिन इसकी अपेक्षा ज्यादा जिम्मेदार है। कौन सा विटामिन, आगे हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। दो चीजें हमने आज देख ली। सबसे मेन चीज आपको क्या याद करके रखनी है, भैया इसकी कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। तीसरा, इसको बांझपन रोधी विटामिन या नहीं और ब्यूटी विटामिन की संज्ञा प्रदान की गई है। अगली चीज देखते हैं, चौथा, यह सर्वाधिक गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। इसके बाद हरी पत्तियों में भी, हरी सब्जियों, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि, मतलब आदि भी पाया जाता है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। क्लियर क्या करना है, विटामिन से बहुत ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है। विटामिन की सबसे बड़ी बात क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको हमको याद करके रखना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा भैया टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या होता है, मेनली जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। यही वाली चीज आपको याद करके रखनी है। और इसकी कमी अगर होती है तो इसका प्रभाव त्वचा पर भी पड़ सकता है और बालों पर भी पड़ सकता है, यानी त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। तीसरा, इसको बांझपन रोधी विटामिन, ए वाला फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही अयोग्य है, ठीक है ना। किस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन या ब्यूटी विटामिन की संज्ञा प्रदान की गई है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि विटामिन ई को। यह सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेहूं के अंकुर में। जितने भी अंकुरित अनाज हैं उसमें पाया जाता है, लेकिन गेहूं के अंकुर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि भी पाया जाता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन आपको याद करके रखना है, भैया सबसे ज्यादा गेहूं के अंकुर में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो आप ऑप्शन किस ऑप्शन को टिक करेंगे कि गेहूं के अंकुर में पाया जाता है। तो विटामिन ई से सिर्फ इतनी चीजें आपको याद करके रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो विटामिन ई से इतनी चीजें आपको क्लियर होनी होंगी। अब चलते हैं हम लोग विटामिन के की तरफ। अब देखते हैं विटामिन के। अब चलते हैं विटामिन के। विटामिन के का फिर वही बात, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, पहले इसका रासायनिक नाम देखते हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में आया हुआ है, नेप्टोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है, नेप्टोक्विनोन।
नेप्टोक्यूनोन। इसको आपको याद करके रखना है कि भैया विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, नेप्टोक्यूनोन होता है। अच्छा, इसका मेन कार्य क्या है, इसका मेन कार्य क्या है जानते हैं? इसका सबसे मेन कार्य ये है कि यह यकृत को प्रोथाम्बिन यह यकृत को प्रोथाम्बिन के निर्माण में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है, ठीक। दूसरा, यह रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाता है, यह रक्त का थक्का बनाता है, विटामिन के। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये जो प्रोथाम्बिन है, देखिए यकृत, देखिए प्रोथाम्बिन जो होता है यह एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। प्रोथाम्बिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन प्रोथाम्बिन के निर्माण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के। यकृत को प्रोथाम्बिन के निर्माण के लिए मदद कौन करता है, तो विटामिन के मदद करता है। तो इसका मतलब, और विटामिन के क्या करता है, यह रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है ना। अब जैसे शरीर में चोट लगने के बाद, मान लीजिए चोट घाव आदि लगने के बाद चोट घाव आदि लगने के बाद रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए चोट लग गया, घाव लग गया, तो बाद में हमको चोट लगती है या घाव लग जाती है, तो बाद में जो है क्या होता है, हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद रुधिर या रक्त का बहाना बंद हो जाता है। तो रक्त का बहाना किसकी वजह से बंद होता है, इस प्रोथाम्बिन की वजह से बंद होता है। किसकी वजह से बंद होता है, इस प्रोथाम्बिन की वजह से बंद होता है। प्रोथाम्बिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। लेकिन इस प्रोथाम्बिन के निर्माण में मदद कौन करता है, विटामिन के मदद करता है। ठीक है ना। तो विटामिन के का मेन काम क्या है, रक्त के थक्के को बनाना। ठीक है ना, रक्त के थक्के को बनाना यानी रक्त को जमाना। कहने का मतलब क्या है, चोट आदि घाव लगने के बाद जो रक्त का बहाना बंद हो जाता है, तो विटामिन के की वजह से बंद होता है। ठीक है। तो यहां पर अब जैसे मान लीजिए इजी टू मॉडरेट आइए। इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आदमी, व्यक्ति जिसका ऑपरेशन करना होता है, ठीक है ना, तो के की कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, आसानी से नहीं किया जा सकता। आसानी से नहीं किया जा सकता। और विटामिन के की कमी वाला व्यक्ति जो है हीमोफीलिया रोग का शिकार हो जाता है। हीमोफीलिया रोग का शिकार हो सकता है। अच्छा देखिए, अब यहां से इजी टू मॉडरेट, मैंने कहा ना कि एक मतलब नए दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के ऑपरेशन के समय अधिक रक्त बह जाने की संभावना होती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन दे देगा मतलब किस विटामिन की कमी, उसको किस विटामिन की कमी हो सकती है, तो या किस विटामिन, निम्न में से किस विटामिन की कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया विटामिन के। क्या, विटामिन
के अगर इसकी कमी है तो उस व्यक्ति का ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि रक्त लगातार बहता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर विटामिन के की कमी है तो वह व्यक्ति हेमोफीलिया रोग का शिकार, क्योंकि रक्त लगातार बहता रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वह हेमोफीलिया रोग का शिकार आसानी से हो सकता है। तो विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इसीलिए इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन कहा जाता है। इसे रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। रक्त स्राव रोधी विटामिन किसको कहा जाता है, तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा भैया विटामिन के को रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को जमाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज बहुत आईएमपी है। अच्छा, अब देखते हैं कि विटामिन के जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो कोई एक मेन चीज नहीं है जिसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो यह जो है, यह दूध में, पनीर में, अंडे की जर्दी में, अंडे की जर्दी में, हरी सब्जियों में, मांस में, कई जगहों पाया जाता है। देखिए, दूध में, पनीर में पाया जाता है, अंडे की जर्दी में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। कई इसके स्रोत हैं, मतलब कोई खास स्रोत नहीं है, कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम विटामिन के की प्राप्ति करने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विटामिन के से आप लोग इतनी चीजें याद करके रखोगे। विटामिन के से यहीं से क्वेश्चन आना है। एक चीज और हमको यहाँ पे याद करके रखनी है, जोड़ करके रखना है कि विटामिन के जो होता है इसका संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया भी करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक चीज हमको क्या पढ़ना है कि आंत के बैक्टीरिया, आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, इसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं पूरा विटामिन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताता चलूंगा कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण आपके बैक्टीरिया नहीं करते हैं। जब आपको पता रहेगा कि इतने विटामिन है जिनके संश्लेषण आपके बैक्टीरिया भी करते हैं, तब आप उस आंसर को टिक कर ले जाओगे। तो इसका एक मेन पॉइंट, और एक मेन पॉइंट क्या है कि भैया आंत के जो बैक्टीरिया हैं वो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। बाहर से भी हम लेते हैं, ठीक है, और आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें आप विटामिन के से याद करके रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं विटामिन एच पर। हमने वसा में घुलनशील एडी को ई के को देख लिया। अब थोड़ा आए विटामिन एच की तरफ। विटामिन एच, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि भैया विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक है ना। इसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। विटामिन एच में क्या चीजें हमको जाननी है कि यह जो है त्वचा और बालों, अगर इसकी कमी हो गई, इसकी कमी से त्वचा समस्या और बालों का झड़ना, ये मेन चीज है। यानी अगर क्वेश्चन करता है कि भैया त्वचा की समस्या और बालों के झड़ने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि विटामिन एच या बायोटीन जिम्मेदार है। यानी इसकी कमी हो गई तो त्वचा में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, इसको अगर देखा जाए
तो देखिए त्वचा में क्या क्या समस्या हो सकती है। त्वचा रूखी हो सकती है, बेजान हो सकती है, ठीक है, झुर्रियां पड़ सकती हैं, मुहासे, कील, डर्माटाइटिस, मतलब त्वचा से संबंधित ये सारी समस्याएं हैं। त्वचा रूखी हो सकती है, त्वचा बेजान हो सकती है, त्वचा पे झुर्रियां पड़ सकती है, कील मुहासे निकल सकते हैं, डर्माटाइटिस की समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याओं के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया विटामिन एच जिम्मेदार है, ठीक है ना। और ये जो है मतलब दिल के दौरे एवं स्ट्रोक की समस्या से बचाता है। इसका एक मेन काम ये भी है, जैसे दिल के दौरे और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल को नियमित अवस्था में बनाए रखता है। इजी टू मॉडरेट है ये कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को रोकता है। ठीक है ना। अब ये चीज देखिए, अब यही है विटामिन एच की, यही है किस में पाया जाता है विटामिन एच की अगर बात करें तो देखिए सब्जियों में आपके जो पाया जाता है, पाने की अगर बात करें तो सब्जियों में हरी सब्जियों में पाया जाता है, जिसमें पत्ता गोभी में खूब पाया जाता है विटामिन एच, पत्ता गोभी में खूब पाया जाता है। इसके बाद आपका मांस में पाया जाता है, ठीक है ना, और अंडा में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक मेनली सोच नहीं है कि भैया इसमें सबसे ज्यादा विटामिन एच पाया जाता है, लेकिन पत्ता गोभी में खूब पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, और कई सब्जियां उसमें पाया जाता है विटामिन के, ठीक है ना, दूध में पाया जाता है। तो खासकर नॉनवेज वाली चीजों में खूब पाया जाता है और वेज वाली चीजों में भी पाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी इनमें विटामिन एच पाया जाता है। अब देखिए इसके मेन फैक्ट को हम लोग जानते हैं। सबसे मेन फैक्ट इसका क्या है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, इसको हमको याद करके रखना है। इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा की समस्या हो सकती है। त्वचा की समस्या में क्या क्या हो सकती है, त्वचा रूखी हो सकती है, बेजान हो सकती है, झुर्रियां पड़ सकती है, मुहासे, कील, डर्माटाइटिस। तो अगर क्वेश्चन करता है कि एक व्यक्ति की त्वचा रूखी हो गई है, बेजान हो गई है, या झुर्रियां पड़ गई है, या कोई एक किसी एक को लेकर भी क्वेश्चन करता है, तो उसमें निम्न में से किस विटामिन की कमी हो सकती है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन एच या बायोटीन की कमी हो सकती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो उसको किस विटामिन की कमी हो सकती है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन एच की कमी हो सकती है, ठीक है ना। और बाकी ये सारी चीजें होती है, दिल के दौरे और स्ट्रोक की समस्या को भी बचाता है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर देता है कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को कौन रोकता है, या कोलेस्ट्रॉल को नियमित अवस्था में बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा विटामिन एच, ठीक है ना। और सबसे एक और पॉइंट कि आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं, ये वाला फैक्ट आईएमपी है। क्यों? क्योंकि पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों में सीधे सीधे क्वेश्चन करता है कि निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण आपके बैक्टीरिया नहीं करते हैं। मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया है, सी पढ़ाया है, डी पढ़ाया है, ई पढ़ाया है, के पढ़ाया है, तो मैंने बताया एच पढ़ाया है।
तो मैंने यश को बता दिया कि एंटीबैक्टीरिया इसका संश्लेषण करते हैं। मैंने विटामिन ए पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था कि इसके एंटीबैक्टीरिया इसका संश्लेषण करते हैं। और विटामिन के जो मैंने पढ़ाया था उसको बताया था कि एंटीबैक्टीरिया इसका संश्लेषण करते हैं। अब विटामिन बी वाले जब पोर्शन में आएंगे, बी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो उसमें भी कई विटामिन हैं, कुछ विटामिन हैं जिनके संश्लेषण एंटीबैक्टीरिया करते हैं। तो विटामिन एच वाला चैप्टर हम लोगों का पूरा हो गया, ठीक है ना। तो विटामिन ए, डी, ई, के, एच, ठीक है। तो यही 4-5 विटामिन यहाँ से हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब हम लोग चलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ। सी को भी मैंने पढ़ा दिया है, तो इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। और मैंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कैसे कर सकता है इसको भी बताया है। अपने अवधारणा को विकसित करिए। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार चलेंगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है। अच्छा चलिए, कुछ चीजें हैं जिसको नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है कि विटामिन की, मैंने विटामिन के बारे में सब कुछ चीजें बता दी थी। यहाँ पे 2-4 चीजों की चर्चा मैं करना चाहूंगा विटामिन की खोज से संबंधित। विटामिन की खोज से संबंधित इसको हमको क्लियर करना है कि देखिए, विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की। ठीक है, विटामिन की खोज की और यह बताया कि भैया इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। क्या कहा कि इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है। फिर 1887 में इजकमान ने चावल के छीलन से विटामिन B1 को प्राप्त किया और बताया कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग होता है। फिर देखिए 1912 में हॉपकिंस व फंक ने विटामिन मत का प्रतिपादन किया। ठीक है। और एक चीज और इसमें आप हम लोग जोड़ सकते हैं कि सर्वप्रथम फंक ने विटामिन नाम दिया। चलिए, इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर करनी है। अब ये क्लियर कैसे करते हैं, देखिए सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में लूनिन ने विटामिन की खोज की, ठीक है ना। किसने खोज करी थी? लूनिन ने। अभी तक का एग्जाम का ट्रेंड रहा है कि विटामिन की खोज का श्रेय जो दिया जाता है या ऑप्शन में जो दिया जाता है उसमें लूनिन का नाम नहीं आता है। उसमें नाम किसका आता है? लूनिन का नाम ना आकर के उसमें फंक का नाम आता है। उसका रीजन क्या है कि लूनिन ने खोज तो कर दी, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, उसका नामकरण नहीं किया कि भैया ये विटामिन है। उन्होंने बताया
कि कुछ ऐसे सूक्ष्म ये चीजें हैं, ये पदार्थ हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, लेकिन उसका नामकरण उन्होंने नहीं किया था, ठीक है ना। लेकिन खोज तो इन्होंने ही करी थी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, 1887 ईस्वी में, ठीक है, 1887 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है इजर्मान, ठीक है, वैज्ञानिक। इन्होंने चावल के छीलन से विटामिन B1 को प्राप्त किया। किसको? विटामिन B1 को प्राप्त किया और बताया कि पालिश किए हुए चावल को खाने से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो 1887 में इजर्मान ने विटामिन B1 को प्राप्त किया था, कहाँ से? चावल के छीलन से, और बताया था कि इसको खाने से क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 1912 में, देखिए 1912 में हॉपकिंस आते हैं और फंक आते हैं। इन लोगों ने विटामिन मत का प्रतिपादन किया, विटामिन मत का प्रतिपादन किया, लेकिन सर्वप्रथम फंक ने विटामिन नाम दिया, ठीक है। तो अब तक एग्जाम का पैटर्न रहा है कि क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की खोज किसने करी, तो ऑप्शन उसमें फंक जाता है। कौन ऑप्शन जाता है? फंक जाता है। विटामिन मत का प्रतिपादन किन्होंने किया, तो जैसे ऑप्शन देगा वैसे आप करोगे, हॉपकिंस और फंक दोनों का नाम आ जाएगा। लोरिन का नाम कहीं भी नहीं आता है। लेकिन आज के बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन कर देता है कि विटामिन की खोज किसने करी और उसमें ऑप्शन लूनिन है, तो आप लोग लूनिन को ही लगाओगे, ना कि फंक या हॉपकिंस को मारोगे, ठीक है। अगर करता है तो, अगर नहीं करता है तो फंक जिंदाबाद, क्योंकि फंक ने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फंक ने ही सर्वप्रथम विटामिन नाम दिया था, ठीक है। तो फंक और हॉपकिंस जो है, मतलब खोज इन्होंने करी, लेकिन फंक और हॉपकिंस सारा श्रेय लेकर के चले गए, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको क्वेश्चन करना है। अब हम लोग अगले चैप्टर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास कैसी रही, विटामिन का चैप्टर कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ा दूंगा, विटामिन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये वाला चैप्टर पीसीएस आरओ से लेकर के टीजीटी पीजी से लेकर के पूरा टेट, सुपर टेट, सी टेट सबके लिए बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। तो ध्यान से इसको आप पढ़ देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट हमें इंतजार रहेगा, और कुछ सुझाव है तो उसको भी दीजिएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।